अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के सामने अजान के मुताल्लिक बात की जाएगी। आज हम किस बात पर बात करेंगे? अजान। अजान के मुताल्लिक। अजान तो सब लोग जानते होंगे, किसे कहते हैं अजान? अजान नमाज के लिए जो दावत दी जाती है, नमाज पढ़ने के लिए जो बुलाया जाता है और उसके लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं, जो कलिमात बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अजान कहते हैं। तो अजान का मतलब क्या है? मुसलमानों को नमाज के लिए दावत देना, नमाज के लिए बुलाना। ठीक है। तो अजान के मुताल्लिक आज आप लोग सुनेंगे और याद करेंगे। तो अजान का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अजान वो ऐलान है जो मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाता है। समझ में आया? तो अजान के अल्फाज हमें अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छी तरह याद होने चाहिए और उन अल्फाजों को हमें सही से निकालना चाहिए और इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। समझ में आया? तो अजान के अल्फाज क्या हैं? अजान के अल्फाज ये हैं। सबसे पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समझ में आया? तो अल्लाहु अकबर को 2 बार एक साथ बोलना है, फिर 2 बार एक साथ बोलना है। ठीक है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बार हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 बार होगा। तो नीचे तक क्या है? 2-2 बार बोलना है। ठीक है? अल्लाहु अकबर को अल्लाहु अकबर 2 बार बोला जाएगा, लेकिन 2-2 बार बोलना है। फिर उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी बार हो गया? एक बार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 बार हो गए। उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 1 टाइम। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 2 टाइम हो गया। तो हमने क्या कहा? अल्लाहु अकबर को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर को भी 2 बार कहा और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को भी 2 बार कहा और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह को भी कितनी बार कहा? 2 बार कहा। अब नीचे आएंगे। हय्या अलस सलाह। 1 टाइम। हय्या अलस सलाह। 2 टाइम हो गया। इसके बाद हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। 2 टाइम हो गया। अब ऊपर आएंगे फिर दोबारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहां सिर्फ एक बार कहेंगे। किसे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर को कितनी बार कहेंगे? एक बार कहेंगे। ओनली 1 टाइम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहां भी क्या कहेंगे? एक बार। तो शुरू जब करेंगे तो 2-2 बार से शुरू करेंगे, लेकिन जब आखिर में आएंगे हम तो अल्लाहु अकबर कितनी बार कहेंगे? 1 टाइम। ओनली 1 टाइम, एक बार। और ला इलाहा इल्लल्लाह को भी एक बार कहेंगे। तो आया समझ में? तो ये क्या हुई? अजान। हाँ, तो एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अजान कैसे दी जाती है, कैसे पढ़ते हैं अजान। अजान जब ऐलान किया जाता है तो ठहर ठहर के किया जाता है। कोई बात आपको बतानी हो तो एकदम से बता देंगे? नहीं, इत्मीनान से। समझ में आया?
तो आप अजान सुनिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ में आया? तो ये जो हमने आखिर के दो सेंटेंस पढ़े हैं, तो कितनी बार पढ़े? एक एक बार। और उससे पहले जो हमने शुरू किया था, तो कितनी बार पढ़े? दो दो बार पढ़े। तो अल्लाहु अकबर ये एक हमारा सेंटेंस हुआ। समझ में आया? तो इससे हमें कितनी बार पढ़ना है? दो बार पढ़ना। ऐसे ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये हमारा एक सेंटेंस है, इसे कितनी बार पढ़ना है? दो बार पढ़ना है। ऐसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये भी एक सेंटेंस है, इसे कितनी बार पढ़ना है? दो बार। और उसके बाद हय्या अलस्सलाह ये भी सेंटेंस है एक, लेकिन इसे भी दो बार पढ़ना है। हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। तो यहां तक हमें शुरू से यहां तक कितनी बार पढ़ना है? दो दो बार। लेकिन इसके बाद अल्लाहु अकबर ओनली वन टाइम, और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है? तो ये अजान क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई। तो अब हमें क्या करना है? अजान के बाद जो है तकबीर कही जाती है। तकबीर जानते हो? नहीं जानते हो? मस्जिद में जब जमा हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो अल्लाहु अकबर कहते हैं। जब जमात खड़ी होती है तो क्या कहते हैं? बोलते हैं तकबीर। उसे क्या कहते हैं? इकामत। इकामत अजान जो है वो इत्मीनान से और क्या है? आहिस्ता आहिस्ता कही जाती है। समझ में आया? लेकिन इकामत जो होती है उसमें थोड़ी जल्दी होती है। क्या होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अब यहाँ आके इकामत में तकबीर में क्या है? चेंज आएगा। क्या? एक सेंटेंस और जुड़ेगा। एक सेंटेंस, हाँ एक सेंटेंस और जुड़ेगा। वो क्या है? क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। फिर से वही अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ में आया? तो अजान ठहर ठहर कर कही जाती है और इत्मीनान से कही जाती है। और इकामत यानी तकबीर वो थोड़ा जल्दी कही जाती है। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ करके बताया। अजान और इकामत के सेंटेंस में कुछ फर्क है? क्या फर्क है? कि तकबीर में चेंज कर देते हैं, एक सेंटेंस का और इजाफा करते हैं।
वो क्या है? क़द क़ामतिस सलाह। क्या है? क़द क़ामतिस सलाह। क्या है वो? हाँ, तो इस तरह से क्या है, ये अजान भी आपने सुनी और अजान में कितनी बार कहना है, और तकबीर भी आपने सुनी कि तकबीर में सेंटेंस कितनी कितनी बार बोलने हैं, दो दो बार बोलने हैं। सिर्फ लास्ट वाले दो उन्हें एक बार बोलना है। और तकबीर में क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, क़द क़ामतिस सलाह। ठीक है, तो ये अजान और तकबीर हो गई। तो और जब मुअज्जिन यानी अजान देने वाला, मुअज्जिन किसे कहते हैं? जो मस्जिद में अजान देते हैं। अजान देने वाला जब अजान देता है, अजान कहता है, तो सुनने वालों को भी जो है वही अल्फाज दोहराने चाहिए, वही अल्फाज दोहराने चाहिए, और सेम वही वर्ड्स, वही सेंटेंस जो मुअज्जिन बोल रहा है, मसलन अल्लाहु अकबर उसने बोला, तो हम सुनने वालों को भी चाहिए कि हम क्या बोले? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन थोड़ा तेज आवाज से बोलता है और हमें चाहिए कि हम आहिस्ता और धीमी आवाज से बोलें, या मन मन में बोल, या थोड़ी आवाज से बोल सकते हैं। समझ में आया? और जैसे ही मुअज्जिन क्या कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमें भी चाहिए हम क्या बोले? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मुअज्जिन बोलता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हमें भी क्या बोलना है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लेकिन लोग क्या करते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे क्या बोलते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आया? तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या बोलना है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के जवाब में क्या बोलना है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हय्या अलस सलाह। इसके जवाब में सेम वही नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये चारों में यही बोलेंगे, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह दो दो बार कहते हैं ना। तो जैसे हम हय्या अलस सलाह की आवाज सुनेंगे तो हमें क्या बोलना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अलल फलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अलल फलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब आएगा अल्लाहु अकबर, तो वहां सेम वही बोलना है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन ने क्या बोला? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सुनने वाले को भी क्या बोलना है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस तरह से ये आपने क्या क्या सुना? अजान सुनी और तकबीर सुनी, और अजान का जवाब हमें कैसे देना चाहिए ये आप लोगों ने सुना। समझ में आया? सेम वही सेंटेंस, वही कलिमात आपको दोहराने, बस क्या करना है? हय्या अलल फलाह और हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह में चेंज कर देना है। उसमें क्या बोलना है? उसमें क्या बोलना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब अजान हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अजान के बाद की दुआ पढ़नी चाहिए। अजान के बाद की दुआ किन लोगों को याद है? किसे याद है? आपको याद है? तो अभी तक अगर आप लोगों ने अजान की दुआ याद नहीं की तो अजान की दुआ याद करें। ठीक है, अजान की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा। बोलो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअत्हु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतहु वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। समझ में आया? ये अज़ान की दुआ है।
तो अजान जैसे ही पूरी हो जाए, खत्म हो जाए, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अजान के बाद की दुआ पढ़नी चाहिए। अगर आप लोगों को अजान और इकामत याद हो चुकी है तो फिर अजान के बाद की दुआ भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। समझ में आया? और स्पेशल जो है खुसूसन किसके लिए? बॉयज के लिए। बॉयज क्योंकि बड़े हो जाते हैं, वो नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें कभी कभी अजान भी पढ़नी पड़ जाती है मस्जिद में। मान लीजिए हाफिज साहब नहीं है, इमाम साहब नहीं है, अजान देने वाले नहीं है, तो किसी ने कहा कि भाई आप अजान दे दीजिए। अगर आपको याद है, आपको अजान आती है, तो फिर आप अजान एकदम पढ़ देंगे। लेकिन अगर नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे? हैं? अफसोस करेंगे कि बताइए कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे अजान याद नहीं है। समझ में आया? हाँ, अगर याद होगी तो फौरन पढ़ देंगे। जैसे तकबीर पढ़ते हैं तो हाफिज साहब तो ही पढ़ते हैं तकबीर, पीछे जो खड़े होते हैं वही पढ़ते हैं ना। तो अगर आप लोगों को याद होगी तो आप फौरन पढ़ देंगे, फौरन कहेंगे जी मैं पढ़ता हूँ अजान। लेकिन अगर याद नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? अफसोस करेंगे, शर्मिंदा होंगे कि हम मुसलमान हैं और हमें अजान याद नहीं, अजान के कलिमात याद नहीं। तो अजान, ये अजान और तकबीर हम सबको याद होनी चाहिए, और अजान के बाद की दुआ याद होनी चाहिए। वो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, लड़के हो या लड़कियां, आदमी हो या औरत, घर के अंदर जितने भी लोग हैं सबको याद होनी चाहिए। समझ में आया? हाँ, सबको याद, दादा को भी याद होनी चाहिए, दादी को भी याद होनी चाहिए, नाना को भी याद होनी चाहिए, नानी को भी, और अब्बा को भी और अम्मी को भी। आज सब घर जाएंगे तो क्या कहेंगे कि आज हमने अजान सीखी, अजान सुनी, अजान कैसे पढ़नी चाहिए, और अजान का हमें जवाब भी देना चाहिए। ये घर जाकर के आप मैसेज देंगे किसे? अपने घर वालों को, कि हमें भी, हम सबको अजान याद हो जानी चाहिए। समझ में आया? तो अजान के अल्फाज हमें क्लियर हो, साफ हो बिल्कुल। ये ना हो कि जल्दबाजी में अजान पढ़ें, बल्कि हमें अजान बिल्कुल क्या है? अच्छी याद होनी चाहिए, और अच्छी आवाज में भी पढ़ना चाहिए। अगर हमें अल्लाह ताला ने अच्छी आवाज दी है तो हमें अच्छी आवाज में लहरा कर खूब उसे मुज़य्यन करके पढ़ना चाहिए। आपने अजान सुनी होगी, सऊदी अरबिया में कितनी अच्छी अच्छी आवाजों में अजान होती है, सुनिए, मजा आता है सुनने। जी अच्छा अच्छा, आपके दोस्त रहते हैं जी, आराम से बोला करो, ठहर ठहर, बहुत तेज बोलते हो। आधी बात में रह जाती है और आधी बाहर, आधी पेट में और आधी बाहर। तो साफ साफ बोला करो, जब किसी से बात करो तो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स होने चाहिए। समझ में आया? आपके दोस्त रहते हैं तो वहाँ बाहर मुल्कों में क्या है, जितने भी अरब ममालिक हैं, वहाँ अजानें कैसी होती है? बहुत अच्छी आवाज में होती है, क्लियर एकदम, होती नहीं होती? आपने सुना होगा हज के मौके पर अजान सुनी है? हाँ, तो बहुत प्यारी आवाज में। तो ऐसे ही हमें अजान जब याद हो जाए तो हम इसकी भी एक्सरसाइज करें कि हम अच्छी आवाज में अजान पढ़ें, समझे, ताकि सुनने वालों को मजा आए। हाँ, देखो ऊँट भी अजान पढ़ रहे हैं। हाँ, और हम लोगों से आती नहीं अजान पढ़नी, हम लोग जानते नहीं अजान क्या चीज। तो अजान जो है ये बड़ी क्या है? अहम चीज है, हर मुसलमान को याद होनी चाहिए, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, मेल हो या फीमेल हो, सबको याद होनी चाहिए। और अजान के बाद की दुआ भी याद होनी चाहिए। और जब अजान हो तो अपने काम काज छोड़ दो, अपने काम काज छोड़ दो, पढ़ रहे हो तो ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए, लिख रहे हो तो रुक जाइए, कोई चीज देख रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए। समझ में आया? और क्या करिए? अजान सुनिए, अजान गौर से सुनिए और उसका जवाब दीजिए। समझ में आया? जवाब कैसे देना है ये अभी मैंने आपको बताया। समझ में आया? तो आज आप लोगों ने क्या सुना? अजान और इकामत, यानी क्या है? हाँ, यानी हाँ, तो इनके अल्फाज आपको याद होने चाहिए, अच्छी आवाज में पढ़ना चाहिए, और जब अजान हो तो अपने तमाम काम काज छोड़ दो, सिर्फ मुअज्जिन की आवाज सुनो। मुअज्जिन की आवाज आती
हैं? कानों में पड़ती है, घरों में जाती है आवाज, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। और क्या है, जो सेंटेंस, जो कलिमात मुअज्जिन बोल रहा है, सेम वही रिपीट करो। कब? जब वो खामोश हो जाए। यानी मुअज्जिन ने बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो ये पूरा सुन लो पहले, उसके बाद उसे दोहराओ अल्लाहु अकबर अल्लाहु, फिर बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर दोहराओ अल्लाहु अकबर अल्लाहु। कुछ जा रहा है, कुछ करना पड़ रहा है नहीं, बैठे 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 हैं, बस सुनना है और फिर उसे रिपीट करना है। समझ में आया? तो इस पर अल्लाह ताला क्या है, हमें सवाब देते हैं, अज्र देते हैं, हमारी नेकियों में इजाफा करते हैं। और जब नेकियां हमारी ज्यादा होंगी तो हम जन्नत में जल्दी जाएंगे। नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे तो देर से जाएंगे। देर से कैसे जाएंगे? जो गुनाह किए उसकी सजा पाकर, जो गुनाह किए हैं उसकी सजा पाएंगे, तो इसलिए देर हो जाएगी नहीं जाएगी? हैं? अब एक आदमी को जो है कोई चीज देनी है, समझे, कोई चीज लेने आया हो यहाँ से और उसका तमाम हिसाब किताब बिल्कुल सही है, परफेक्ट है एकदम, तो वो जल्दी जाएगा, यहाँ से जाएगा। और जिस आदमी का जो है हिसाब किताब परफेक्ट नहीं है तो उसका चेक करने में टाइम लगेगा, तो वो देर से जाएगा। ऐसे समझिए कि जैसे जिसे जल्दी सबक याद हो जाता है उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, होती नहीं होती? क्यों होती है? क्योंकि वो अपना काम पहले से पूरा करके रखता है, याद करके रखता है सबक, और आके सुना देता है, फिर छुट्टी हो जाती है। और जिसे याद नहीं होता, जो याद नहीं करता वक्त पर, उसकी देर से छुट्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो देर से सुनाता। समझ में आया? तो इसलिए नेकियां हमारी, अगर हमारे पास सवाब और नेकियां ज्यादा होंगे तो हम जन्नत में जल्दी जाएंगे। और अगर हम गुनाहगार ज्यादा होंगे, नेकियां हमारे पास कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, तो हम देर से जहन्नम में, देर से जन्नत में जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि इसलिए जाएंगे, देर से इसलिए जाएंगे जन्नत में, क्योंकि हमने जो गुनाह किए उनकी सजा हमें मिलनी है। समझ में आया? जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अच्छे काम करेंगे, समझ में आया, वो जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे काम करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे, आग में जलेंगे। तो इसलिए हमें जो है ये चीजें सीखनी है ताकि हमारी नेकियां बढ़ती रहें। ठीक है? तो आज का सबक यही है कि हम अजान और इकामत को सही पढ़ें, उनके अल्फाज को सही याद करें। अभी अगर अच्छे याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे और सही अपनी जुबानों पे चढ़ा लेंगे, तो फिर वही अल्फाज पूरी जिंदगी आपकी जुबानों से निकलेंगे। तो इसलिए जो चीज भी याद करो उसके तलफ्फुज और अदायगी अच्छी होनी चाहिए। और जब याद हो जाए तो फिर अच्छी आवाज में पढ़ने की कोशिश करो, और कुरान भी अच्छी आवाज में पढ़ने की कोशिश करो। समझ में आया? जो बंदा अच्छी आवाज में कुरान पढ़ता है ना, तो वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। समझ में आया? अल्लाह ताला उससे प्यार करता है। जो कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ता है और अच्छे अल्फाज में पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसे क्या करते हैं? पसंद करते हैं। उसको क्या करते हैं? उसे प्यार करते हैं। समझ में आया? उसको अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, उसके चेहरे पे नूर आता है जो कुरान पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, चेहरा उसका चमक जाता है। तो इसलिए आप भी कुरान पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं? अच्छे कपड़े पहन के आइए, कुरान पढ़ने के लिए अच्छे कपड़े। अभी हम कहीं फंक्शन में जाते हैं तो बहुत अच्छा होके जाते हैं, कभी यहाँ मेकअप किया, कभी यहाँ लगाया, कभी यहाँ क्रीम लगाई, अच्छे वाले कपड़े हैं। लेकिन जब नमाज पढ़ने जाते हैं या कुरान पढ़ने आते हैं तो फिर कैसे पहन के आते हैं? पढ़े पुराने कपड़े, अरे चलो इसी में हैं। और जब मदरसा आते हैं तो बस ऐसी, कोई स्वेटर निकला हुआ है, कोई शर्ट नहीं किसी की हैं। तो अच्छे कपड़े पहन के आइए, अपने चेहरों को धोइए, फेस वॉश करके आइए साबुन से, और धोने के बाद अपनी टॉवल से साफ करिए, तौलिया जो होती है उससे साफ करें अपने चेहरे को, अपने मुंह को। और फिर क्या करें? फिर थोड़ा सा कोई जेल वेल लगा लेता है, क्रीम लगा लेता है ताकि मुंह ना फटे। और अगर खुशबू है तो हल्की फुल्की खुशबू भी लगा के आइए। समझ में आया? और खुशबू में क्या लगाना है? इतर लगाना है, इतर। परफ्यूम नहीं लगाएंगे, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, और लड़कियों को नहीं लगानी चाहिए।
खुशबू। ठीक है, तो हमें अजान याद करनी है। अजान और इकामत कितनी कितनी बार कहे जाएंगे और हमें अजान का जवाब कैसे देना ये भी हमें याद करना। ठीक है, तो आज का सबक यही है आपका कि आप इसे अच्छी तरह से याद करें और जब आपको याद हो जाए तो फिर अपने घर वालों को भी याद करें, अपने भाई बहनों को भी याद करें, अपने अब्बा अम्मी को भी याद करें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।